सो प्रार्थना क्या है? हम सब मसीही परिवार में जन्म लेने के कारण या फिर हम प्रभु के लोग होने के नाते ये एक आसान विषय है। प्रार्थना क्या है? हमारे पास बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं, हम चाहिए तो वी कैन प्रीच अबाउट, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, प्रार्थना वो है, वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से उद्भव होने वाली एक वास्तविकता है। प्रार्थना, प्रेयर comes or develops from a relationship with God. मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ पे पास में एक ग्रॉसरी शॉप है। मेरे बेटे को मैं आमतौर से सामान खरीदने के लिए भेजता हूँ। वो जाता है, उससे मांग करता है, जो भी मांगता है वो देता है और वो पैसा देके वो लेके आ जाता है। लेकिन उसका और वो ग्रॉसरी शॉपकीपर जो है, उनके बीच में एक वैसा रिश्ता नहीं बनता है जो लिया उसके बाद। हम अमेज़ॉन से कितने सारी चीज लेते हैं, अमेज़ॉन से हमारा रिश्ता बन जाता है? नहीं बनता है। बट हमारे बचपन से हमारे माता पिता, उनसे हम जो कुछ भी मांगे वो हमें प्रदान करता है। उनसे जितने बार हमने मांगे और उन्होंने प्रदान किया, उतना घनिष्ठ रिश्ता बनते जाता है। So prayer and getting things through prayer increases our relationship and the depth of our relationship. वो है प्रार्थना। प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में प्रवेश करने के लिए एक जरिया है मेरे लिए। तो इसलिए एक विश्वासी के लिए प्रार्थना में बढ़ना जरूरी है। प्रार्थना में वो जितना अधिक बढ़ेगा, उतना अधिक परमेश्वर के साथ वो गहरे रिश्ते में जाएगा। मुझे तो यह अतिशयोक्ति होता है कि परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के विषय में हुआ प्रे विदाउट सीजिंग। उसको हिंदी में लगातार प्रार्थना करते रहो, है ना? लगातार प्रार्थना करते रहो, है ना? थिस्सलुनीके की किताब 5वें अध्याय में दिया है प्रे विदाउट सीजिंग। हम क्या है जो विदाउट सीजिंग करते हैं, बताइए? बिना रुके क्या है हमारे शारीरिक प्रक्रिया में हम लगातार करते हैं? खाना खाते हैं क्या लगातार? नहीं। फिर सांस लेते हैं। अच्छा, 5 मिनट सांस ना ले तो बहुत सिंपल बात है, सांस ना ले तो 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हमारे प्रेयर कई बार हफ्तों ब्रेक ले लेता है। फिर अगर सांस लेने के जैसे ही परमेश्वर ने हमारे प्रेयर को इक्वेट किया है, प्रे विदाउट सीजिंग, तो इफ नॉट टेकिंग ब्रेथ वुड मेक अस लाइफलेस, एंड ए लाइफलेस बॉडी इज स्टिंकिंग बॉडी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? एक मृतक व्यक्ति या मृतक शरीर कहीं पड़ा है, लोग कुछ समय के बाद उसमें से बास आना शुरू होता है। अगर हमारी प्रार्थना में कमी है, आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज डेड। हम आत्मिक रीति से मृतक हैं और मृतक शरीर से बासी है। क्या बास आएगा? पुराना स्वभाव सब बाहर आना शुरू होगा, उससे बास आता है। हमको हमारे लाइफ में हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, हमारे जीवनों में फर्क देखना चाहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में बदलना देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में जरूरी है हम परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना के रिश्ते में बने। जितना हम प्रार्थना करते हैं, our life gets more aligned with God, and more we get aligned with God, our life becomes fragrance. हम जितना अधिक परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, उतना अधिक परमेश्वर का स्वभाव का सुगंध फैलना शुरू होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और स्वयं भी अपने आप में एक निर्णय लेना चाहता हूँ कि प्रार्थना में अधिक बढ़ना है, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से घनिष्ठ होने पाए, ताकि हम वास्तविक तौर पर मसीही जीवन को जीने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम
प्रार्थना में अधिक बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें उस प्रार्थना के स्वभाव में लेके। अब मैं आपको बाइबल के दृष्टिकोण से एक वचन पढ़ाऊंगा जो बताता है कि प्रार्थना क्या है। निकालेंगे दानियल का किताब, उसके 9वें अध्याय, उसका 3रा वचन। दानियल 9:3। दानियल का किताब 9वां अध्याय, उसका 3रा वचन। तब मैं अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर ठाठ पहने रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। सो प्रार्थना क्या है? यहां पे 3 चीजों को हम देखेंगे। निकल गए? पढ़ो। सो प्रार्थना क्या है? हम परमेश्वर की ओर अपने मुख को करना, हमारे समस्याओं की ओर नहीं, हमारी परिस्थितियों की ओर नहीं, हमारे जीवनों में जो चुनौती है उसकी ओर नहीं, हमारे जीवनों में जो डिमांड्स है हमारे जीवन से जो डिमांड्स है उसकी ओर नहीं, वरन हम परमेश्वर की ओर मुंह को ताकना। फ्रॉम ऑल आवर इन्वॉल्वमेंट हम परमेश्वर की ओर मुंह को मोड़ने को प्रार्थना का पहला स्टेप है। फिर और क्या है? तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट, दूसरा गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना का इंग्रेडिएंट में 2 मुख्य बात है, एक है परमेश्वर की ओर फिरना और दूसरा है गिड़गिड़ाहट के साथ हम प्रार्थना करें। सो प्रार्थना में ये 2 बातें हमारे जीवन में, प्लीडिंग एंड टर्निंग टू गॉड, गिड़गिड़ाना और परमेश्वर के। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन में विजय के लिए, एक जैवन जीवन के लिए ये एक निचोड़ है मेरे प्रियो की प्रार्थना। ए पर्सन हु इज ए प्रेइंग पर्सन विल नॉट बी ए फेलियर इन हिज और हर लाइफ। आप ये गांठ बांध ले कि ये एक वास्तविकता है। क्या मैंने बोला? कि एक प्रार्थनाशील व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफल भी नहीं होगा, पराजित भी नहीं होगा। वो अपने जीवन में, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके और मेरे जीवन में चुनौती नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगे, सब आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम बने रहेंगे, डटे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 7, वहां पे 24वें पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 2 घर के विषय में था। एक बालू में है, एक चट्टान में। और वहां पे लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानते हैं, वो उस व्यक्ति के जैसे है जो अपने घर को चट्टान के ऊपर नींव को बांधता है। तो वो उसका नींव चूंकि चट्टान के ऊपर है और दूसरे का नींव बालू में है, क्या आंधी तूफान नहीं आएगा क्या? आंधी तूफान नहीं आएगा क्या? आया है ना, आंधी तूफान आए, बारिश आया और टकराया भी, लेकिन क्या लिखा है? लेकिन उससे वो धराशायी नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। ये है फर्क। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहते हैं, उनके जीवन में समस्याएं आएगी, नहीं आएगा करके नहीं लिखा, लेकिन आएगा, लेकिन वो धराशायी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना में वापस आएंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार शैतान हमें प्रार्थना से दूर रखता है। आप प्रार्थना करना आरंभ करना शुरू करना, आपके जीवन में चुनौती आना शुरू होता है। वो बताता है कि शैतान विचलित हो रहा है मेरे प्रिय। That is the indicator that he is getting restless because you are disturbing by your spiritual exercise. You are slipping out of his grip. Hallelujah. आप समझिए इस बात को। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में वापस लौट के आए।
हालेलुया। प्रार्थना हम विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात होने पाए। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी विक्ट्री की बात है, विजय की बात है। सो हालेलुया, ए लाइफ, लेट नॉट आवर लाइफ be full of prayer, let not any moment in our life which is without prayer. हम काम कर रहे होंगे, आप मुझसे पूछेंगे पास्टर फिर हम काम कब करेंगे, दूसरे काम कब करेंगे? Every moment we can continue to pray. You're working, still you can pray and work. हमारा ये एक कंटिन्यूस कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। अभी पिछले हफ्ते मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था जो यहाँ से ट्रांसफर होकर चेन्नई गया। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक फील्ड से सीधे आप उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए, हाउ यू आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ दैट फ्रॉम फील्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मैन ऑफ एक्शन टू मैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे ये शिफ्ट हैंडल कर रहा है? तो उन्होंने बोला इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई प्रेयर। आई प्रे फर्स्ट, spend time with God and then pick up my file and it is smooth. जिस दिन मैंने उल्टा किया उस दिन my old self comes and सब बिगड़ता जाता है। So what I'm saying is that हमारा प्रार्थना एक मुख्य बात है। कई बार उसके सामर्थ्य को, उसकी अहमियत को, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, and therefore this resource is underutilized in our life. हम उसका उपयुक्त लाभ नहीं उठाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे हर एक जीवन की परिस्थिति में प्रेयर इज द की टू विक्ट्री, प्रेयर इज द की फॉर अ सक्सेसफुल, होली, स्पिरिचुअल, विक्टोरियस लाइफ। आमेन, हालेलुया। तो क्या करना है? हमारे चेहरे को परमेश्वर की ओर फेरना है। फर्स्ट थिंग टू डू इन आवर लाइफ, टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। फिर दूसरा, हमारे हर एक समस्याओं के लिए हम गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर उत्तर देगा। ये जो दानियल का प्रार्थना है, इसको मैंने आपके बीच में पहले भी प्रचार किया, मैं इसको अभी नहीं टच अपॉन करूंगा, लेकिन हम जानते हैं इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं, आगे के भागों को पढ़ते हैं, तो वहां पे स्वर्गदूत आके दानियल से बोलता है, जिस द मोमेंट यू टर्न योर फेस टुवर्ड्स टू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, द answer of your prayer came from heaven. Immediate, मतलब क्या है? हम जब अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर फेरते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, तुरंत उत्तर है उसका। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर उत्तर देता है। सो प्रेयर हमारे लाइफ का क्या होना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। हालेलुया। अब प्रार्थना में हम इतना परमेश्वर के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? What is the foundation of a confidence in our prayer? हमारी प्रार्थना में हमारे भरोसा इतना करने का बुनियाद क्या है, नींव क्या है? ये देखिए, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, गॉड्स कैरेक्टर, परमेश्वर का स्वभाव, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। हमने आज के भजन संहिता में परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से चीजों को जोड़ा है ना। ये दोनों मैंने अलग प्रिपेयर किया और सोचा नहीं, बट मैं अभी सोच रहा हूं, तो हाउ इट इज कनेक्टेड। उसके वायदों से वो कभी मुकरता नहीं है, हमने भजन संहिता में आज देखा। ही इज नेवर चेंजिंग, हिज प्रॉमिसेस एंड परस्यूट्स प्रिसेंट्स आर ट्रस्टवर्दी। उसका मतलब क्या? उसके वचन क्या है? भरोसेमंद है। अगर उसके वचन में उसने वायदा किया है, वो कभी मुकरेगा नहीं। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का स्वभाव है। सो ऐसे परमेश्वर को स्वभाव देखेंगे जो हम प्रार्थना में देख सकते हैं। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? गॉड्स कैरेक्टर। परमेश्वर के कैरेक्टर के कारण हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। उस कैरेक्टर ऑफ गॉड में पहला पॉइंट, आवर गॉड इज ऑल पावरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक और बार मेरे साथ दोहराएं, हमारा परमेश्वर, जोर से, हमारा परमेश्वर
भरोसे के साथ बोलिए ना, अगर विश्वास है उसके साथ बोलिए, है ना, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई और शक्ति है नहीं। यिर्मयाह 32 उसका 17 पढ़े, और कोई और खुशबू निकालना, उत्पत्ति 18 उसका 14, बाकी यिर्मयाह 32 उसका 17 नहीं। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये गीत भी है अंग्रेजी में। Ah Lord God, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and outstretched hands. Nothing is too difficult for you. परमेश्वर तेरे लिए कोई भी बात क्या नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। तो हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान होने के कारण उसके लिए कोई भी काम क्या नहीं है, कठिन नहीं है। आपके लिए कठिन होगा, आपके जीवन में जो रिपोर्ट्स आप सुनते हैं उसके हिसाब से वो कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उत्पत्ति 18 उसका 14 पर क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? पूछ रहे हैं, यहोवा के लिए क्या कोई काम कठिन है क्या, है ना। मरियम से भी स्वर्गदूत ने यही लूका रहते सुसमाचार पहले अध्याय में पूछा, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है क्या। ये परमेश्वर ने कई जगह पूछा, क्योंकि कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। एक जो कुंवारी है, वर्जिन है, उसको गर्भवती परमेश्वर ने अद्भुत सृष्टि उसके गर्भ में किया। असंभव है लेकिन परमेश्वर ने संभव किया। हालेलुया। बुढ़ापे में बच्चा होना असंभव है, परमेश्वर ने उसके उन लोगों को संतान प्रदान किया। ये यिर्मयाह की किताब में जो हमने पढ़ा, यह असंभव था कि जब वो बंदवाई में थे कि वो छुड़ाए जाए, उनकी परिस्थितियां बदले, ये नामुमकिन था मानसिक नजर। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं रिस्टोर करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा, तेरी परिस्थितियां बदलूंगा। आपके और मेरे जीवन में ऐसे कई दीवारें हैं जो टूटी हुई है, ऐसे कई परिस्थितियां हैं जो धराशायी है। ये ऐसी परिस्थिति हमें दिखाई पड़ता है कि अब कभी वो रिस्टोर हो नहीं सकता, कभी बस नहीं सकता। परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के आत्मा में मैं नबूवत करना चाहता हूं, गॉड विल रिस्टोर। ह्यूमन वर्ड, ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन लॉजिक डजंट अप्लाई देयर। परमेश्वर बोलता है नथिंग इज टू हार्ड फॉर मी। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया है अपने आउटस्ट्रेच्ड हैंड से, अद्भुत रीति से बनाया है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। सो हमारे जीवन के असंभव हार्ड एस्पेक्ट्स को क्या करना है, परमेश्वर की ओर फिरे और गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के हाथ में दे और परमेश्वर से बोले कि गॉड रिस्टोर दिस, नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के समक्ष हम प्रार्थना कर सकते हैं भरोसे के साथ? बिकॉज नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम, क्योंकि कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के स्वभाव के अंतर्गत वो अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं है। He is faithful and always lives up to his promises. भजन संहिता 111 7 और 8 पढ़ लेंगे। हम आज जो भजन संहिता पढ़े हैं उसी को निकालेंगे, 7 और 8 पढ़ेंगे। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। सच्चाई और न्याय उसका हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। वो सच्चाई और सिधाई से किए हुए। और भी वचन है, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर ले। Psalms 91 verse 4,
Psalms 115 verse 1 और एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला राजा 8 उसका 56, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 56 पढ़ें। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपने ध्यान से सुने, कैसे? जिसने नहीं, ठीक अपने कथन के अनुसार। किसके अनुसार? ठीक अपने कथन के अनुसार, as he has said, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 56। हाँ, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार हाँ, अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। देखो, अपने कथन के अनुसार अपने प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी हाँ, भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही, जितनी भलाई की बातें जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, जितने अपने दास मूसा के साथ कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। देखा, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई Praise the Lord। अगर परमेश्वर ने बोला है वो बिना पूरी हुई नहीं रहेगा। किससे कहा था? ध्यान से, मूसा। दाऊद से कितने साल पहले कहा था? कम से कम 400 साल से। मेरा अनुमान है 430 या 470 साल पहले कही बात। कई पीढ़ी आए गए लेकिन परमेश्वर का वायदा मिटा नहीं। समझ रहे हो? क्या लिखा है? आपने कही हुई कथन के अनुसार एक भी बात नहीं छूटा, सबको उसने पूरा किया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वायदे को करके मुकरता नहीं है। आप और हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ने वायदा किया है उसको वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है और वो निश्चित पूरा करेगा। और एक एक डॉट, एक एक वचन वो पूरा करेगा। अपनी कही हुई बात के अनुसार अपने प्रजा इस्राएल को उसने विश्राम दिया और उसमें कही हुई बात से एक भी बात छूटा नहीं जो अपने दास मूसा के द्वारा उसने कहा। हालेलुया। 400 साल बीत जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वायदा पूरा किए बिना वो रहेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वायदा करके मुकरने वाला परमेश्वर है, पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं। He is a God who fulfills his promises. Not a word has failed, and all his good promises which he spoke to Moses has been fulfilled. वो हमारे जीवन में पूरा करें। ये दूसरा उसका कैरेक्टर में बात है। तीसरी बात, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 5वें अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय उसके 14वां वचन पढ़ें। और हमें उसके सामने जो घिरा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। The third confidence of his character that we have while we pray is that he listens to our prayer. वो हमारी प्रार्थना को सुनता। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, the confidence that I have is that when we ask according to his will, he listens to our prayer, he hears to our prayer। ऐसे ही है ना? Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। हमारे जीवनों में हम जब प्रार्थना करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, परमेश्वर के दास यूहन्ना बोलता है जो मुझे भरोसा है वो ये है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वचन अनुसार मांगते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है कि ये मांगो तो देंगे, ये नहीं मांगो तो नहीं देंगे, ऐसा लिखा है। क्या दिया? जो कुछ भी उसके इच्छा अनुसार मांगते हैं
जब जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर के विल के साथ अलाइन होते हैं और उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। जो सुनेगा वो उसका उत्तर देगा। Praise the Lord. So ये हमारा अगला कॉन्फिडेंस है। अगला वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 29 उसका 11 से 14। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14। जल्दी पढ़े बेटे, जिसको मिला फटाफट पढ़े। 11 to 14। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। और ना ये जो वायदे हैं ये क्या बताता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He loves us, है ना, वो हमसे प्रेम करता है ना। ये पूरा पढ़े। ये कब इज़राइल बलवा कर रहा था, परमेश्वर उनको रेस्टोर करने की बात कर रहा और बोलता है मेरी जो प्लान्स तुम्हारे लिए वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की। Praise the Lord। हाँ आगे पढ़ो बेटे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि के नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कुशल ही की है, मतलब और कोई मेरी सोच ही नहीं है तुम्हारे बारे में। हाँ और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना ये कमिटमेंट परमेश्वर दे रहा है, वो हमसे प्रेम करता है। इसमें अगला पॉइंट क्या है? परमेश्वर का कमिटमेंट है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट गॉड इज मेकिंग अ कमिटमेंट दैट आई विल आंसर योर प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ हाँ क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ हाँ मैं तुम्हें मिलूंगा। हाँ यहोवा की यह वाणी है। हाँ और बंधुआई से लौटा बस काफी है। अब यिर्मयाह 33 उसका 3 भी पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 उसका 3 ये 5वें पॉइंट के अंतर्गत है। He has committed to answer our prayer। हाँ मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा हाँ। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? तू मुझसे प्रार्थना कर और उसको सुनकर मैं उत्तर दूंगा। ये परमेश्वर का कमिटमेंट। छठा पॉइंट देखेंगे गलातियों 4 उसका 6 और 7। परमेश्वर के संतान हम हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके संतान होने के नाते परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। गलातियों 4 उसका 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ? जब हम वारिस है तो हम अपने पिता से मांगते हैं, वो उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम अपने पिता से मांग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारी प्रार्थना में क्या क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके कैरेक्टर के अंतर्गत वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा, वो अपने वायदों को पूरा करता है। तीसरा, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। चौथा, वो हमसे प्रेम करता है। पांचवा, वो कमिट करता है कि वो हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। छठा पॉइंट, हम उसके संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम मेन सेकंड पॉइंट, पहला ये कैरेक्टर के अंतर्गत हमने पॉइंट देखा, द कॉन्फिडेंस, द फाउंडेशन फॉर कॉन्फिडेंस इन प्रेयर। उसका दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का हमारी प्रार्थना में क्या किरदार है। उसमें 2 पॉइंट देखेंगे, निकालेंगे। रोमियो 8 उसका 34, रोमन्स 8:34। यहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिछवाई करता है।
है ना, पढ़े। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, मसीह ही है जो मर गया, हाँ, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मतलब क्या है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम उस प्रार्थना में अकेले नहीं हैं, समझ रहे हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए पिछवाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहा है लगातार। हालेलुया। सो हमारा प्रार्थना में कॉन्फिडेंस कि हमारी प्रार्थना को उत्तर है, वो क्या है? वी अलोन आर नॉट प्रेइंग, जीसस इज प्रेइंग ऑन आवर बिहाफ एंड इंटरसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली। प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसके बहुत सारे वचन हैं, लेकिन उसमें जाने के लिए समय ना होने के कारण हम अभी फिलहाल नहीं देंगे। एफिसियों की पत्री 2 उसका 18 देखेंगे। एफिसियों की पत्री 2 उसका 18। क्योंकि उसी के द्वारा पहुंच भी है, हम दोनों की एक आत्मा में हाँ, हाँ, पिता के पास पहुंच होती है। पिता के सामने पहुंच होती है। प्रभु ये जब हम जब प्रार्थना करते हैं, इस आभास के साथ, इस जानकारी के साथ, बोध के साथ प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम पहुंच हैं प्रभु यीशु मसीह। जब भी आप अपने कमरे में शायद घुटना टेक रहे होंगे, लेकिन जब आप अपने कमरे में घुटना टेक रहे हैं, आपको ये पहचानना है आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में घुटना टेक रहे हैं, उसकी उपस्थिति में पहुंचे, है ना। एफिसियों 3:12 में भी ये बात को देख रहे हैं, लेकिन हम अभी उसको पढ़ेंगे। अब हम तीसरी बात को देखें, पवित्र आत्मा का हमारे प्रार्थना में क्या किरदार है, ठीक है। हम उसको देखेंगे। जकरिया की किताब 12 उसका 10 पढ़ेंगे। जकरिया 12 उसका 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाले और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ पे प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, जकरिया 12 उसका 10, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वास्तविकता में बताया, आप मुझे जो सुन रहे हैं, डू यू स्ट्रगल विथ योर प्रेयर लाइफ? अगर स्ट्रगल करते हैं, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाने की आत्मा को दे, so that I am seasoned and trained and enabled by the Holy Spirit to pray. If you are struggling, there is victory in our prayer life through the Holy Spirit. So जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक कार्य को करेगा, हमें हमारे प्रेयर लाइफ में एक छुटकारे को परमेश्वर देगा। आज दिन के वक्त हमारे लाइफ में परमेश्वर प्रार्थना जीवन में एक छुटकारा देने पाए। हम सब स्ट्रगल करते हैं हमारे जीवन में, हमारी शारीरिक थकान, अन्य व्यस्ततम चीजों में। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा मुझे आज एनेबल कर, मैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहता हूँ। लेट्स मेक दिस ए हैबिट ऑफ प्रेयर कि पवित्र आत्मा मुझे एनेबल कर। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें एनेबल करता है ना। हिंदी में लिखा है, और प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा उंडेलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिखलाने वाली प्रार्थना, हम सबको सीखने की जरूरत है। आज हम उसके चरणों में जाएं विथ ओपन हार्ट, विथ टीचेबिलिटी इन अस। परमेश्वर तू मुझे सिखा। पवित्र आत्मा ये हमारे जीवन में करे। रोमियो 8 उसका 26 निकाले। रोमियो 8 उसका 26। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8 उसका 26। हाँ, इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। ठीक है। फिर 8 उसका 27 पढ़ेंगे। और मनों को जांचने वाला हाँ, जानता है कि आत्मा की मनसा क्या
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा अगला जो कार्य हमारे जीवन में करता है, हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करना है, उसलिए क्या करता है, परमेश्वर को इच्छा जानकर परमेश्वर हमारे लिए, हम विनती कर रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा विनती कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये कार्य करता है। एक और पढ़ना बेटा। और मनों का जांचने वाला हाँ, जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विनती करता है। सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। सो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम अकेले नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अब एक और वास्तविकता समझ में आया, पवित्र आत्मा भी हमारी टीम में है। हालेलुया। एक हमारी प्रार्थना को परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाने के लिए हमारी सहायता कर रहा है, एक हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता कर रहा है। सो हमारे देखिए, हमारे हर एक आत्मिक कार्यों के लिए हमारे लिए आत्मिक संसाधन भी परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को हम अपने आंखों को खोल के देखें और हमारे प्रार्थना में हम चार्ज अप होने पाए। एफिसियों की पत्री 2:10 पढ़े। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए भेजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, पढ़ते जाओ, 16 तक पढ़ना है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह, देखो अब यहाँ पे सीन चेंज आ रहा है। पर क्या? अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसमें अगर हम सारांश देखें, यहाँ पे ये बात है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है कि हम मसीह में होकर हमारे जीवन में मसीह के माइंड को परमेश्वर प्रदान करता है ना। अब अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट, एफिसियों 6:18, वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सक्षम बनाता है ताकि हम आत्मा में प्रार्थना कर पाए, है ना। पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना। सो पवित्र आत्मा हमें आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है ना, और विनती करते रहो। और इसलिए, लेकिन जो मुख्य बात जो मैं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। सो पवित्र आत्मा हमें आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है। सो हमारी प्रार्थना में, हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस परमेश्वर में, त्रिएक परमेश्वर में क्या भरोसा है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो वायदों से कभी मुकरता नहीं, वो हमारी प्रार्थना को निश्चित सुनेगा। तीसरा, वो हमसे प्रेम करता है। चौथा, वो उसका कमिटमेंट है कि वो प्रार्थना को उत्तर दे। आखिरी, हम उसके संतान हैं।
प्रभु यीशु मसीह में हमारा कॉन्फिडेंस कि वो हमारे लिए पिछवाई करता है। दूसरा, मसीह यीशु में पिता के समक्ष हमारी पहुंच। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। दूसरा, हमारी दुर्बलता में वो सहायता करता है प्रार्थना। तीसरा, परमेश्वर की मंशा को जानकर पवित्र आत्मा हमारे लिए बिछवाई करता है। चौथा, वो मसीह का मन देता है ताकि हम प्रार्थना कर पाए। आखिरी, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए वो हमें सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना भरोसे के साथ करें। हमारे जीवनों में परमेश्वर, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की ओर मुड़ना और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में